जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, दिल्ली की राजनीति में नया विवाद जन्म ले रहा है। पहले तो दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर उनको उनकी जिम्मेदारी याद दिलाई, लेकिन अब उपराज्यपाल ने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को भी एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने उन पर एक बयान के लिए आपत्ति जताई है। इस पत्र में वीके सक्सेना ने क्या कहा वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। उपराज्यपाल ने कहा कि मुख्यमंत्री आतिशी द्वारा दिए गए एक बयान में उन्हें अस्थायी और कामचलाऊ कहा जाने के लिए उनके लिए आहत करने वाला था यह बयान। इसके बाद मुख्यमंत्री आतिशी ने उपराज्यपाल को एक जवाबी पत्र भेजा जिसमें उन्होंने इस मुद्दे पर अपनी बात रखी। अब आप ये सब सोच रहे होंगे कि वो कौन सा ऐसा बयान था जिससे बात इतनी बढ़ गई। ये विवाद दरअसल एक बयान से जुड़ा हुआ था जिसमें आतिशी ने कहा था कि सरकार के सभी निर्वाचित सदस्य असल में स्थायी होते हैं। उनका कहना था कि सरकार में जो भी लोग आते हैं वो अपने कार्यकाल की अवधि तक ही अपने पदों पर बने रहते हैं। इस बयान को लेकर उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आलोचना की थी और इसे न केवल मुख्यमंत्री बल्कि उनके नियोक्ता यानी कि राष्ट्रपति का भी अपमान बताया था। आतिशी ने अपने पत्र में लिखा कि मैं हैरान हूं कि आप लोकतंत्र के इस मौलिक सिद्धांत पर आपत्ति उठा रहे हैं। क्या ये लोकतंत्र का हिस्सा नहीं है कि सभी निर्वाचित प्रतिनिधि अस्थायी होते हैं? उन्होंने आगे कहा कि हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसका आधार है कि जिनका चुनाव जनता द्वारा किया गया है वो अपने कार्यकाल की अवधि तक ही सत्ता में रहते हैं। आतिशी ने अपने पत्र में आगे कहा कि वो इस बात से निराश है कि उपराज्यपाल का पत्र रचनात्मक सहयोग के बजाय आलोचना पर केंद्रित करता था। उन्होंने ये सुझाव भी दिया कि उपराज्यपाल को ओछी सियासत के ऊपर उठकर काम करना चाहिए। साथ ही आतिशी ने इस मुद्दे को और भी गंभीर रूप से उठाते हुए कहा कि दुर्भाग्यवश ओछी राजनीति के कारण कई बार जरूरी कामों में रुकावट आई है और इन रुकावटों के चलते हमारे काम धीमे पड़ गए हैं। मैं उपराज्यपाल से अनुरोध करती हूँ कि वो ऐसी बाधाएं पैदा करने के बजाय सकारात्मक भूमिका निभाएं। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने जो काम किए हैं वो केवल दिल्ली तक ही सीमित नहीं है बल्कि पूरे देश के लिए एक उदाहरण बन गए हैं। उन्होंने दिल्ली सरकार की योजनाओं की तारीफ करते हुए कहा कि ये केजरीवाल का शासन मॉडल न केवल दिल्ली बल्कि देश के अन्य हिस्सों के लिए भी एक आदर्श बन गया है। आतिशी ने यह भी आरोप लगाया है कि उपराज्यपाल का कार्यकाल अब भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहा है और वो भाजपा के हितों की रक्षा करने के चक्कर में आम दिल्ली वासियों के जीवन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उनका कहना था कि केजरीवाल का विजन ही है जो आज दिल्ली को प्रगति की दिशा में आगे बढ़ा रहा है। अब उपराज्यपाल कार्यालय भाजपा के एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहा है। इस पत्राचार का मुख्य मुद्दा ये था कि उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री के बयान को न केवल उनके खिलाफ बल्कि राष्ट्रपति और संविधान का भी अपमान बताया है। वीके सक्सेना ने अपने इस पत्र में लिखा है कि मुख्यमंत्री द्वारा सार्वजनिक रूप से खुद को स्थायी और कामचलाऊ कहने से न केवल उनका बल्कि भारत के राष्ट्रपति का भी अपमान हुआ है। ये भारतीय संविधान की मूल भावना और लोकतांत्रिक मूल्यों की अवहेलना है। इसके साथ ही उपराज्यपाल ने ये भी आरोप लगाया है कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से महिलाओं से संबंधित योजनाओं की घोषणा की जा रही है जो असल में अस्तित्व नहीं है। वीके सक्सेना ने आगे कहा कि यह केवल मुख्यमंत्री के पद और मंत्री परिषद की गरिमा को धूमिल करना है, बल्कि इससे लोगों के बीच भ्रम भी पैदा होता है। हाल ही में दिल्ली की सरकार ने 2 विभागों द्वारा जारी सार्वजनिक नोटिसों में इस बात का उल्लेख किया था कि लोग ऐसी योजनाओं के लिए पंजीकरण ना करवाएं जो असल में अस्तित्वहीन है। इस बयानबाजी के बाद दिल्ली की राजनीति एक नई दिशा का संकेत दे रही है। उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच बढ़ती तनातनी दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के रिश्तों में बढ़ती हुई खाई को भी उजागर करती है। दिल्ली सरकार और भाजपा के बीच अक्सर टकराव देखने को मिलता है और ये तकरार एक और उदाहरण है जहां सत्ता की लड़ाई सीधे तौर पर आम लोगों की राजनीति से जुड़ी हुई दिखाई देती है। दिल्ली सरकार का कहना है कि केजरीवाल सरकार का मॉडल न केवल दिल्ली के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक प्रेरणा है। दिल्ली सरकार की योजनाओं पर मिली सफलता ने दिल्ली वासियों के जीवन में काफी बदलाव किए हैं और बदलाव लाने की दिशा में काम किया है। हालांकि उपराज्यपाल वीके सक्सेना का यह आरोप है कि मुख्यमंत्री और उनके साथियों की योजनाओं से लोगों में भ्रम पैदा हो रहा है और इससे दिल्ली सरकार की साख को नुकसान हो रहा है।
ये विवाद सही मायने में दिल्ली की राजनीति में एक नए समीकरण और शक्तियों के बीच संघर्ष को उजागर करता है। जबकि मुख्यमंत्री आतिशी और दिल्ली सरकार अपने कामों की सराहना करते हुए इसे जनता के लिए फायदेमंद बताती है, वहीं उपराज्यपाल वीके सक्सेना का कहना है कि ये सब सिर्फ राजनीति का हिस्सा है जो आम लोगों के लिए हानिकारक हो सकता है। आखिरकार ये पूरे विवाद का केंद्र डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स और पॉलिटिकल बिलीव्स के बीच का एक संघर्ष है। ये मामला केवल दिल्ली की सियासी माहौल तक ही सीमित नहीं रहा है, बल्कि ये देश की राजनीतिक स्थिति पर भी असर डाल सकता है, जहां केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच अधिकारों और जिम्मेदारियों को लेकर लगातार बहस होती रही है। अब आपका इस पर क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।